पिथौरागढ़ पूर्व सैनिक संगठन के प्रयासों से रोजगार पर एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। इसी के अगले चरण पर जनपद के दूरस्थ क्षेत्र मुनस्यारी मंडल के मतकोट पर 5 दिवसीय मौन पालन का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था, जिसका कि अब समापन हो गया है। उक्त प्रशिक्षण खाद्य और ग्राम उद्योग विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया। देखिए, पूर्व सैनिक संगठन की पहल पर जहाँ पे पूर्व सैनिक को हम लोग रोजगार से जोड़ रखे हैं, इसमें तीसरा कोर्स हमारा जो मुनस्यारी क्षेत्र पर दूरस्थ क्षेत्र और यहाँ की हम बोल सकते हैं कि पहली बार पूर्व सैनिक को लेकर ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों पर एक ऐसे शिविर का हम लोगों ने आयोजन किया था, जिसमें खाद्य और ग्राम उद्योग विभाग द्वारा विशेष तौर पर हमें सहयोग किया गया था। 5 दिवसीय वहाँ पे मौन पालन का कोर्स बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे संपन्न हुआ है और वहाँ के पूर्व सैनिक बड़े उत्साहित हैं कि हम खुद को भी एक रोजगार के माध्यम से भी हमको मौन पालन के साथ जोड़ सकते हैं। तो एक बेहतर विकल्प हम लोग यहाँ पे तलाश रहे हैं, जिससे कि पूर्व सैनिक एक रोजगार के तौर पर अपने क्षेत्र से जुड़कर, अपनी मिट्टी से जुड़कर, अपने गाँव से जुड़कर स्वरोजगार को अपना सके। उत्तराखंड के कैबिनेट और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल में क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सतपाल महाराज जनता इंटर कॉलेज तिलखोली पोखड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कि उन्होंने 13 करोड़ की लागत की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया और कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की गंगा प्रदेश में बह रही है। और ये कोलाखाल 2 से हम कोलाखाल 1 में जा रहे हैं। ये रिंग रोड बन गया है। अब आप सीधे यहाँ कोलाखाल 2 से कोलाखाल 1 में जा सकते हैं और इसकी कनेक्टिविटी हो गई है। नहीं तो लोगों को पूरा संगला कोटी का चक्कर लगा के आना पड़ता था। तो ये यहाँ के लिए एक फॉसिल फ्यूल की सेविंग भी हो गई है और ये आपस में कोलाखाल 1 कोलाखाल 2 की कनेक्टिविटी हो गई है। आप सबको ज्ञात होगा कि महाराज जी जो है यहाँ तिलखुली क्षेत्र में बहुत दुर्गम क्षेत्र है ये, और जिस प्रकार से यहाँ रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, ये महाराज जी के लिए मैं अपनी पोखरा की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस प्रकार से जो है हमारे गांव में रोड जा रही है, जिससे हमारे जो गांव के लोग हैं उनको काफी सुविधाएं मिल रही हैं। विद्यालय में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी पधारे हैं, उनका हमारे द्वारा जो है बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप उनके द्वारा हमारे विद्यालय के लिए जो है 10 लाख की घोषणा की गई है, क्योंकि हमारा विद्यालय जो है सन 1969 का है। 68 में इसका शिलान्यास हुआ था और 1969 में जो है इसकी बिल्डिंग बनी थी। तब से लेकर के इसका जो है किसी प्रकार का कोई जीर्णोद्धार नहीं होता और हमारा विद्यालय बहुत ही जीर्णशील स्थिति में है और वहाँ की इसकी विद्यालय की स्थिति को देख करके महाराज जी ने जो है हमारे विद्यालय के लिए 10 लाख की घोषणा की। मेरा गांव का नाम मेरा गांव है और मैं महाराज जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे स्कूल के लिए दान किया। पहले हमारे स्कूल की स्थिति बहुत खराब रहती थी, जब बारिश होती तो टूटने का डर करता था, स्कूल दीवार गिरने के डर करते थे, पर अब महाराज जी यहाँ आए, उन्होंने हमारे स्कूल के लिए इतना सब कुछ किया। मैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। बेरीनाग के जीआईसी मैदान में चल रहा 4 दिवसीय नाग महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन के मौके पर कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। समापन के स्टार नाइट प्रसिद्ध दर्शन फरसवाण और जौनसारी लोक गायिका रेशमा शाह ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी के स्कूली बच्चों ने तीज त्योहार की प्रस्तुति दिखाई। 2023 के आज चतुर्थी में मैं सम्मानित बेरनाग की नागरिक का हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूं। जिस प्रकार के बेरनाग की जनता ने हमें सहयोग और समर्थन दिया है, मैं इनके लिए कोटि कोटि इनका आभार करता हूं और मेरी आज अपेक्षा है कि आज रात्रि के कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में आकर महोत्सव के इस कार्यक्रम को भव्य एवं आकर्षक बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आपसे मेरी यही आशा और उम्मीद है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में द्वारिका एनक्लेव में आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। टीम ने घर के दरवाजे के ताले भी तोड़े, साथ ही भारी मात्रा में गुलाब ब्रांड की शराब व खाली बोतलें, ढक्कन और रैपर बरामद हुए। शराब निर्माण करने वाला विशाल मंडल निवासी लाल कुआं का रहने वाला है, जबकि वो टीम को देखते ही मौके से फरार हो गया। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि द्वारिका एनक्लेव में विशाल मंडल ने एक कोठी किराए पर ली है, जहाँ अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। जो लालकुआं में रहता है, इसको हमने पहले भी पकड़ा था अवैध शराब में, नकली शराब में इसको पकड़ा था हमने। तो ये इसकी गतिविधियां यहाँ पर हमें पता लगी कि यहाँ पर भी ये अब रह रहा है, तो इसके पीछे हमने ट्रैक किया था इसको। आज इसकी लोकेशन मिली यहाँ पर द्वारिका फेज 1 में हमको, धर्मपुर के पास बुरारानी में, और इसको ट्रैक करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। जैसे हम यहाँ तक पहुँचे तो ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकलने लगा। इसको रोका तो ये पहचान गया हमको और भाग गया एकदम से गाड़ी स्टार्ट करके। हमें इस घर पे शक हुआ और इस घर पे हमें बिल्कुल यकीन था कि ये इस घर में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, बदबू भी काफ़ी आ रही थी। तो हमने इस पर कार्रवाई की, यहाँ ताला तोड़कर हमने कार्रवाई की। तो यहाँ पर नकली शराब उनको जो है देसी गुलाब ब्रांड की बनती हुई हमको मिली।
बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक वोट एक रोजगार आंदोलन के संयोजक प्रवीण काशी को देहरादून से बनारस के लिए हरी झंडी दिखाकर कहा कि यदि रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया तो प्रवीण काशी प्रधानमंत्री की लोकसभा क्षेत्र बनारस से बेरोजगारों के प्रतिनिधि के रूप में नामांकन करेंगे। हमने जो है मौलिक अधिकार के लिए एक बिल जो है बनाया है और वो बिल जो है तमाम जो अर्थशास्त्री देश के बड़े बुद्धिजीवी सबसे मिल करके जो है वो ड्राफ्टिंग हो रही और वो जो ड्राफ्टिंग है हम लोग इसमें सत्र से पहले जो है सौंप देंगे। तो वो ड्राफ्टिंग एक एक इंसान के प्रति देश की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है और ये हम कोई नया नहीं है। इस देश में देश आज़ाद होने के बाद जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन हुआ उस समय ये बात प्रमुखता से उठी, पर चूंकि दुर्भाग्य कहा जाए इस देश में रोजगार की बात को सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित कर दिया गया और आज स्थिति ये है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना, तकनीक बढ़ता गया वैसे वैसे काम घटते गए और अभी पहले तो ब्लू कॉलर जॉब जो मजदूरों की नौकरी थी वो कम हुआ।